दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपके दिमाग में कभी तनाव पैदा नहीं होगा और आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा ज़्यादा और आपका मन शांत रहेगा अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है और जिसकी वजह से हमारे दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप कुछ देर तक रोज मौन रहना आरंभ करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रण रहता है और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, संध्या काल यानी शाम का वक्त था। गुरुजी अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह सभी लोग जल्दी से नदी में स्नान करके हमारी कुटिया के सामने एकत्रित हो जाना। तो सभी गुरुदेव की इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि हमने कोई गलती कर दी है क्या। लेकिन फिर आपस में वो शिष्य सलाह करके ये सोचते हैं और कहते हैं कि शायद गुरुजी कुछ हमें सुबह सुबह अच्छी बात बताने वाले हों। फिर सब लोग सही समय पर रात को सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके गुरुजी के आश्रम के सामने उपस्थित हो जाते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि आज हम तुम सबको चुप रहने के कुछ फायदे बताएंगे। और गुरुजी कहते हैं कि 10 ऐसी जगह जहां पर चुप रहने से होते हैं लाभ। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इन 10 जगहों पर शांत रह गए, यानी 10 मौकों पर शांत रह गए, तो आप जो चाहेंगे वही मिलेगा और आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना और चुप रहना दोनों ही अच्छी बातें नहीं हैं। जैसे कि जरूरत से ज्यादा अगर धूप निकल आए या जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए तो दोनों ही अधिक दिक्कत देती हैं। इसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी अधिक नुकसान हो सकता है। गुरुजी कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर लोगों को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलें। गुरुजी ने ऐसा बोला कि अगर आपके पास कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है तो वहां पर मौन ही रहना अच्छा है, क्योंकि चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। आपके बोलने में वहीं पर भलाई है जहां पर आपको उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। और आप अगर बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह आप वहां बोलते हैं तो आपका वहां पर मजाक भी बन सकता है, क्योंकि आपको अगर पर्याप्त जानकारी नहीं है और वहां पर आप बोलते हैं तो ऐसी जगह पर आपका मजाक तो बनेगा ही और आप पर से लोगों का भरोसा भी उठने लगेगा। इसीलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें ये पता ना हो कि यहाँ पर क्या बोलना है और क्या नहीं। इसीलिए जब तक आपको उस तथ्य के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो वहां पर चुप रहना ही आपके लिए बेहतर है। अब गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा ऐसा मौका जहां पर लोगों को चुप रहना चाहिए, आपके शब्दों से न पहुंचे किसी को मानसिक ठेस। यानी आप अगर अपने शब्दों से किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं, आपके शब्दों से किसी को मानसिक ठेस पहुंच रही है, तो फिर वहां पर आपको चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत सलत बोलने से आप महान नहीं बन पाएंगे, बल्कि कमजोर व्यक्ति का साथ देने पर आप महान बन पाएंगे। कई बार देखा गया है कि लोग अपने से छोटे व्यक्ति यानी अपने से कमजोर व्यक्ति को बुरा भला कहते हैं। सामने वाला इंसान तो आपसे इसलिए कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो आपसे छोटा है और गरीब भी है, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते ही चले जाएंगे। हो सकता है आज वो छोटा है, कल वो आपसे भी बड़ा हो जाए। तो सोचो, कल जब वो आपसे बड़ा हो जाएगा और आज आपका रवैया जो उसके साथ है, तो आने वाले समय में वो आपके साथ भी ऐसा करेगा, तब आपको कैसा लगेगा। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए आप किसी को नीचा दिखा के बड़ा नहीं बन सकते। अगर बड़ा बनना है तो छोटे लोगों को इज्जत देना भी सीखें और उन्हें सम्मान देना भी सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों की भी इज्जत करें। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ा बन जाएंगे। तो यह उन लोगों की भूल है, क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों की नज़र में वो गिरते चले जाएंगे। तो गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारे द्वारा कही गई बात सबको अच्छी लगे। अपने बोलने में पहले भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे
तुम्हारी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, इसके साथ साथ तुम लोगों की नजरों में समझदार व्यक्ति बनते चले जाओगे। और अब तीसरा मौका जहां पर चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तब आपको वहां पर बिल्कुल चुप ही रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुस्से का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। और आप अगर सही हैं तो उससे कभी भी माफी न मांगें और सही समय का इंतजार करें। वो खुद आकर एक दिन आपसे माफी मांगेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपका अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय पर बिल्कुल शांत हैं, तो ये उस व्यक्ति को आदर सम्मान देने की निशानी है, क्योंकि इससे न कोई छोटा होता है और न कोई बड़ा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस समय, तो फिर आप वहां से या तो किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर वहां पर रहें तो चुप रहें, क्योंकि वहां पर क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब गुरुजी एक कहानी के माध्यम से आगे कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि एक सांप जंगल से भागकर एक राजा के घर में घुस गया। लोगों ने उससे छेड़खानी की तो वो लोगों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसी समय महल में वहां पर एक तलवार पड़ी थी, तो गुस्से में वह सांप उसी तलवार को अपने आप से लपेटकर कसने लगा और फिर धीरे धीरे उस सांप का पूरा शरीर कट गया। तो कुछ समझे? ठीक इसी प्रकार हमारा गुस्सा हमारे शरीर को उस तलवार की भांति काटता रहता है और हमारा गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। अगर आप प्रतिदिन ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। और गुरुदेव आगे कहते हैं कि यह तो ऐसा तरीका है कि अगर आप प्रतिदिन ध्यान की मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में मौजूद जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वो सब आपके नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। और एक तरीका यह भी है कि यदि आपको कभी भी गुस्सा आए तो आप ये समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें यहाँ पर बोलना चाहिए या नहीं। और जब आप इस बात का आकलन लगा लेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए कि नहीं। और अगर फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर आप वहाँ से हटने का प्रयास करें। इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। अब चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप ही रहना चाहिए जहाँ पर आपको उस मुद्दे से कोई संपर्क ही ना हो, कोई संबंध ही ना हो उस मुद्दे से आपका। क्योंकि अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ही ना हो तो आपको वहाँ पर चुप ही रहना बनता है, क्योंकि बिना किसी वजह के आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो ये अनिष्टकार होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। कहीं पर भी किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में अपनी टांग न डालें। और अगर सामने वाला अपना झगड़ा शांत करने के लिए आपको बुला रहा है तो ही वहां पर जाएं, क्योंकि किसी की भी जिंदगी में या किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए जब तक कि वो आपको बुलाता नहीं। दूसरों के झगड़ों को शांत करवाने के लिए कुछ लोग दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं और फिर इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। अब गुरुजी कहते हैं कि 10 जगहों यानी 10 मौकों में से 5वां ऐसा मौका जहां पर आदमी को बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए और वहां पर बिल्कुल ही चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे, क्योंकि अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या किसी मित्र के प्रतिष्ठा के बारे में अगर कोई बुरी झलक दिखा रहे हैं तो ऐसे में आपको चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी के परिवार या किसी के मित्र के बारे में कुछ बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। क्योंकि जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए किसी बात के कहने का प्रयास करें। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो ऐसे में आपके चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें खराब ही होती हैं, क्योंकि कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने से टूट जाते हैं। इसीलिए अपनी आवाज और अपने शब्दों में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके दोस्त को भी हानि नहीं पहुंचना चाहिए। कभी कभी हम अपने दोस्तों से मजाक करते हैं तो हमें उस मजाक की स्थिति में भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने दोस्तों से भी कोई ऐसा शब्द न बोले कि जिससे हमारे दोस्तों का अनादर हो। और जहां हमारे शब्दों से किसी को चोट लगे वहां चुप ही रह जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है।
किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और यदि आपके शब्दों से किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां पर शांत हो जाना चाहिए। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो उसके पीठ पीछे भी किसी तीसरे से उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। और अब गुरुदेव के हिसाब से छठवां मौका जहां पर आदमी को चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई आपके सामने कर रहा हो तो उस समय आपको बिल्कुल चुप ही रहना चाहिए। बस केवल चुप रहकर उसकी बातें सुनना चाहिए, ना कि उसके सामने अपनी राय देनी चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई आपके सामने कर रहा है वो कल तुम्हारी भी बुराई किसी और के सामने कर सकता है। और यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो इंसान अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है तो वही आदमी समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना ये गलत बात है। कभी कभी बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगहों पर नहीं खोलना चाहिए। अब गुरुजी अपने 10 मौकों में से 7वें मौके में कहते हैं कि ऐसे मौकों पर भी हमें चुप रहना चाहिए जब कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता। जैसे कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं, दुख या समस्याओं को नहीं समझ रहा है। यदि आपको ये लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को या आपके दुख को या आपकी परेशानियों को वो समझ नहीं पा रहा है या समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आपको चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आपके दुख और आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। और ऐसे लोगों को अपने दिल की या अपने मन की बात बताने के बाद आप बाद में बहुत ही पछताएंगे। तो ऐसे लोगों से अपने मन की बात शेयर ही ना करें। और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है और आपकी भावनाओं को भी नहीं समझ पा रहा है तो वहाँ पर आपको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। लेकिन जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरह से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह व्यक्ति ठीक तरीके से आपकी बात को सुन रहा है, तभी आपको अपनी बात उस व्यक्ति से कहना चाहिए। अब गुरुदेव कहते हैं कि 8वां मौका जहाँ पर आदमी को बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपने दुख को व्यक्त करे, जैसे कि कोई इंसान अपनी दुख, अपनी परेशानी को आपसे बता रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो व्यक्ति आपको अपना समझ रहा है। तो ऐसे में उसको सीधा समाधान बताने की जगह आपको चुप रहना चाहिए और चुप रहकर उसकी दुख एवं उसकी समस्याओं को सुने एवं उसकी दुख और उसकी समस्याओं को किसी और को न बताएं, क्योंकि आपको वो इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वो इसलिए बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार किसी और को अपने दुख बताने से वो दुख कम हो जाते हैं और वो व्यक्ति आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि आप उसके दुख को समझ रहे होंगे और दुख बांटने से कम हो जाता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप उस समय चुप्पी मारकर उसकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए और उसका मन हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी दर्द थे, जो भी दुख थे, जो भी बातें थी, वो आपको उसने सब कुछ बता दिया अपना मान के। अब गुरुजी के हिसाब से 9वीं जगह जहाँ पर व्यक्ति को हमेशा चुप ही रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों और गाली गलौज कर रहे हों, तो ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगहों से चुपचाप आप निकल जाएं और ऐसी जगहों पर बगैर अपनी प्रतिक्रिया दिए वहां से चले जाएं, क्योंकि जिनकी जबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उन व्यक्तियों को आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए तभी वो आपकी बात को सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों, आपकी बात को ना मानते हो और आपकी बात को ना सुनते हो, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अब गुरुदेव कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज किसी को न बताएं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बहुत ही जल्द अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं और फिर वो हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। तो फिर जानते हैं ऐसे में क्या होता है? ऐसे में कई लोग आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होते और आप अपनी सफलता का ढिंढोरा जबरदस्ती लोगों में पिटवा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। और जब आप सफल हो गए होंगे तो लोगों को तो वैसे ही पता लग जाएगा। आप लोगों के बीच में ढिंढोरा पिटवाने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं।
लोगों में ढिंढोरा पिटवाने की क्या जरूरत है। अपनी सफलता अपने पास गुप्त रखें तो ही बेहतर है। अब गुरुदेव ने आगे कहा कि अगर तुम सब लोग मेरी इन 10 बातों को ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल देव अनमोल वचन पर नए हैं तो कृपया हमारे इस देव अनमोल वचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी कहानियों के माध्यम से इस चैनल के जरिए आप सब तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।